हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकेम सीरीज़। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स की क्या होते हैं और इनकी वैल्यूज़ क्या होती है डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए या फिर ऑर्बिट्स के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसमें हम वो पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, एमिकेम सीरीज़ के प्रत्येक वीडियो में आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दिया जाता है। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था वो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन था, व्हाट इज़ ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है, सूखी बर्फ़ क्या होती है। आई होप कि आपने वो क्वेश्चन का आंसर कहीं से खोज लिया होगा। अगर नहीं आप उसको खोज पाए तो मैं उसका आंसर आपको बता देता हूँ। आंसर इज CO2 इज ड्राई आइस। ड्राई आइस जो होती है वो CO2 होती है। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो बता दें, अगर हम इसको फ्रीज कर दें, इस गैस को फ्रीज कर दें तो ये बन जाती है ड्राई आइस। और जान लें आप कि अगर हम इसको ज़्यादा देर तक हाथ में पकड़ लें तो पॉसिबिलिटी है कि इससे भी हाथ जल सकता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, इससे भी हाथ जल सकता है। जैसे किसी गर्म ऑब्जेक्ट से आपका हाथ जल सकता है, उसी प्रकार बहुत ठंडा अगर ऑब्जेक्ट हो तो CO2 भी आपका हाथ जला सकती है, लेकिन कब? जबकि वो ड्राई आइस की फॉर्म में हो। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आपका आज का एमिकेम सीरीज़ का नया वीडियो, जिसमें कि आप पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के आगे की क्वेश्चंस के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं एमिकेम का आज का नया वीडियो। क्वांटम नंबर्स के बारे में आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और मैंने आपको एक उसमें टेबल भी पढ़ाई थी। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। n = 4 वैल्यू के लिए अगर हम सभी वैल्यूज़ को काउंट करें, S, P, D और F के लिए, तो n वैल्यू इसके लिए मिनिमम 2, 1, 2, 3, 4 रहेगी। L वैल्यू 0, 1, 2, 3 रहेंगी। M वैल्यू इसके लिए 0, इसके लिए 3 वैल्यूज़ रहेंगी। बताया था दोनों ही पॉसिबल हैं, +1, -0, -1, या फिर हम बोल सकते हैं -1, 0, +1। ऐसे ही हम इसमें 5 वैल्यूज़ होंगी, 0, -1, -2, या हम इसकी जगह पर +2, +1, 0, -1 और -2 भी पढ़ सकते हैं। ओके, डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया जा सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको स्टडी कर सकते हैं। दोनों वैल्यू सही होंगी, लेकिन आप कोई भी एक वैल्यू को फिक्स तरीके से पढ़ लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मिडिल वाले में 0 करना है। यहाँ पर -1, -2, -3, +1, +2 और +3, या फिर हम वैल्यूज़ को रिवर्स वे में भी पढ़ सकते हैं। लास्ट वैल्यू आती है स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको स्पिन का जो नेम है वो लिखवाया था घूर्णन, लेकिन ये नहीं होता, इसकी जगह पर चक्रण होता है, इसलिए इसको चक्रण क्वांटम संख्या ही पढ़िए। ये सही होता है, ये नहीं होता। ओके, उसके लिए मैं फिर से सॉरी कहूँगा आपसे कि बाय मिस्टेक मैंने वो मिस्टेक कर दी। ओके, MS की वैल्यू अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कुछ इस टाइप से, तब उसे वैल्यू जो होती है MS की वो होती है +12। यदि कोई डाउनवर्ड हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा हो तो उसके लिए वैल्यू होती है -12। ओके, आई होप कि आपको ये टेबल इजीली याद हो गई होगी, क्योंकि इसे याद करने के बाद ही आप कुछ आगे इजीली कर सकते हैं। अब आती है बात कि ये चारों क्वांटम संख्या आप क्या किया था, आपने कैसे पढ़ा था इसको, एक बहुत ही समराइज वे में आप समझ लीजिए इसको।
जो क्वांटम संख्या n है इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं और ये बताती है आपको एनर्जी के बारे में या फिर शेल के बारे में। क्वांटम संख्या सेकंड यानी कि द्विगंशीय क्वांटम नंबर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताता है आपको उस किसके बारे में, सब शेल के बारे में। हम यहाँ पर कहें ऑर्बिट के बारे में, यहाँ कहें ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। सब शेल कहें ऑर्बिटल्स कहें तो इसको आप ऑर्बिटल्स ना करके क्या करेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। फिर आता है m, इसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये क्या करता है, ये बताता है उस सब्सटेंस के अरेंजमेंट के बारे में, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। और उसके बाद जो आता है ms, ये बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ओके, बस ये कल का रिवीजन हुआ है। अब इसके आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि इसका जो वर्क है क्वांटम नंबर्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद ही यहाँ पर आपको क्लियर होता है। चाहे तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या विन्यास? जैसा कि हमने पढ़ा था के, एल, एम और एन के बारे में, तो जैसा कि पढ़ चुके हैं इसकी एन वैल्यू 1 होती है, इसके लिए 2, 3 और 4। वैसे ही यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो यहाँ आती है s ऑर्बिटल, यहाँ तो s आती ही आती है, इसके अलावा यहाँ पर p ऑर्बिटल भी स्टार्ट हो जाती है। उसी टाइप से यहाँ पर p तो आएगी ही, यहाँ पर d ऑर्बिटल शुरू होगी। यहाँ से s ऑर्बिटल का स्टार्ट है, यहाँ से p ऑर्बिटल का स्टार्ट है, यहाँ से d ऑर्बिटल का स्टार्ट है और यहाँ तो p और d आएंगे ही, यहाँ से f ऑर्बिटल का स्टार्ट है। क्वेश्चन बन सकता है कभी भी कि इनमें से कौन से ऑर्बिटल का जो गिवन वैल्यूज़ है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो समझते हैं कि 1s पॉसिबल है, 2s पॉसिबल है, इसके लिए आगे तक पॉसिबल है, 1 से आगे तक। वैसे ही 2p से पहले 1p पॉसिबल नहीं है, 2p से आगे कितना भी पॉसिबल है। ऐसे ही 3d पॉसिबल है, तो 1d और 2d पॉसिबल नहीं है। वैसे ही यहाँ पर 4f पॉसिबल है और 4f से आगे सभी पॉसिबल हैं, लेकिन इससे पहले 1f, 2f और 3f पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल नहीं है वो मैंने आपको यहाँ पर नोट करा दिया है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, विच वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है। 1p, 1d, 2d, 1f, 2f और 3f और इसके बाद सभी पॉसिबल हैं। तो समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हमें कैसे करना है। यहाँ पर इसका नंबर ऑर्बिट नंबर 1 है, तो यहाँ से क्या आएगा 1s। अब हमें ये करना है, सेकंड कहाँ स्टार्ट है 2 से, तो यहाँ लिखना है 2s एंड 2p। थर्ड स्टार्ट है हमारा 3 से, ऑर्बिटल नंबर तो 3 लिखेंगे, 3s, 3p और इसके बाद 3d। फिर शुरू है यहाँ से हमारा 4s, 4p और
D ऐसे ही 4F आ सकता है। इस टाइप से हम इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अभी सही क्रम नहीं है। हमें कैसे करना है वही देखिए। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझने के लिए। अब कैसे होता है रियल में किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सही पैटर्न क्या है वो समझिए। सबसे पहले 1s तो आएगा ही, फिर 2s आएगा, 2p, 3s, 3p एंड 4s एंड 3d, क्योंकि 3f तो पॉसिबल ही नहीं है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4d, ये आपको आगे तक इस टाइप से याद करना है। अब क्या आएगा 4p, इसके बाद क्या आएगा 5s, फिर आएगा 4d एंड देन 5p एंड देन 6s। आफ्टर 6s नेक्स्ट आता है हमारे पास 4f, 4f के बाद आएगा यहाँ पर 5d, 5d के बाद 6p और इसके बाद आता है 7s और 7s के बाद आता है 5f, 5f, 6d, 6d, 7p एंड 8s। ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सही क्रम। अब आप कहेंगे सर ये याद कैसे करना है, ये याद कैसे इजीली हो जाएगा? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको इसके लिए ट्रिक बताते हैं और ट्रिक है हमारे पास दो। एक ट्रिक बुक से ली हुई है और एक ट्रिक बनाई हुई है। तो देखते हैं फर्स्ट ट्रिक जो कि ट्रिक बुक में दी हुई है। इसके लिए आप लिखेंगे यहाँ से इस टाइप से 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। अब 1 को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो p शुरू होता है वो शुरू होता है 2 से, तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। ओके, फिर 3 से स्टार्ट होगा 3d, 4d, 5d, 6d, 7 नहीं लिखेंगे अभी। इसके बाद शुरू होगा यहाँ पर 4f और 5f, इसके आगे नहीं लिखेंगे। अब कैसे समझना है देखिए, हम चलेंगे स्लांटिंग वे में कुछ तिरछा करके। ये ओके, और अगर चाहें तो 8s भी आ सकता है। तो ये करना कैसे है, ऐसे चलना है, फिर इधर आना है, इधर आना है, इस टाइप से मूवमेंट कुछ इस टाइप से रहेगा। ओके, हमने देखिए इसको समझते हैं एक बार। 1s जो हमने किया यहाँ पर उसका 1s आया, फिर हम ऐसे मूवमेंट कर गए तो 2s आया, फिर आगे बढ़ गए 2p आया, फिर 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7f, s, 5f, 3d, 7p, 8s। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए। ओके, आपको समझ में फिर से आ जाएगा। बस आपको चलना किस टाइप से है, ये स्पाइरल शेप में चलना है। ये एक ट्रिक है, यहाँ तक तो याद कर लीजिए इसके लिए, और इसके बाद आप इजीली यहाँ से चल सकते हैं। चलिए अब बताते हैं बुक से अलग कोई एक ट्रायंगल ट्रिक है, एक बताते हैं आपको उसके बारे में। इसे कहेंगे हम ट्रिक 2020। ओके, ट्रिक 2020 में बहुत ही अच्छा तरीका है। करना कैसे है,
हमें याद कर लेना है 4s तक, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, इसके बाद ही प्रॉब्लम होती है। 4s यहाँ लिखा, उसके बाद -1d करना है, +1p करना है, +1s करना है। यदि 6s आ जाए तो इसके बाद -2f करना है, -2 करना है f के लिए, और फिर से यहाँ आकर यहाँ जाना है। तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड कब करना है? जबकि 2f आ जाए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है इसको एज करना पड़े। चलिए अब देखते हैं इसमें कैसे करना है। हमने 1s 2s 2p 3s 3p 4s तो कर लिया। अब क्या करना है? हमें एक यहाँ से चलने के बाद यहाँ चलना है। तो क्या करना है? 4s में से एक माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 3। तो क्या आ गया हमारा? 3d। 3d में एक ऐड कर दीजिए, क्या आ गया? 4p। 4p में एक प्लस कर दीजिए, क्या आ गया? 5s। 5s में एक माइनस कर दीजिए, क्या आ गया? 4d। 4d में एक प्लस कर दीजिए, क्या आ गया? 5p। 5p में प्लस कीजिए एक, क्या आ गया? 6s। 6s में अब 6s आने के बाद d में जाने से पहले 4f में जाना है। यहाँ पर f के लिए करेंगे हम, तो 6s माइनस 2f क्या हुआ? 4f। 4f के बाद वापसी आपको सेकंड स्टेप ये करना है, 6s पे आना है और 6s से अब जाना है d की ओर। तो 6s माइनस 1d 5d। 5d के बाद 1p तो आ गया 6p। 6p के बाद 1s तो क्या आ गया हमारा? 7s। इस टाइप से आगे तक हमारा होता रहेगा। 7s के बाद क्या आएगा? -2 करेंगे तो 5f, +1 करेंगे तो 6p, और उसके बाद 7p, और प्लस करेंगे उसके बाद तो क्या आ जाएगा? 8s। ओके, आई होप कि आप ये सीख गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं p में ऑर्बिटल का नंबर क्या होता है? s p d f, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। एक ऑर्बिटल में बताया था आपको इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, px py pz, इसमें हो जाएंगे कुल इलेक्ट्रॉन 6। ऐसे ही d में होते हैं 5 ऑर्बिटल, तो 5 2 10, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 10। वैसे ही इसमें क्या हो गया? 7 ऑर्बिटल होती हैं और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? अब समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करना है। मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आने हैं। मिनिमम 1 आएगा, 0 भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम s में 2, p में 6, d में 10 और 14 आएंगे f में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं सबसे पहले 1h का, 1h1 क्या लिखेंगे? 1s, और सुपर स्क्रिप्ट में लिखेंगे इसके 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आएगी? 1। फिर आता है हीलियम 2he4, हमें केवल ये देखना है, तो क्या आ जाएगा? 1s2। फिर आता है लिथियम 3, तो लिथियम के लिए 1s2 ये आया, और यहाँ आएगा 2p1। क्या बताया था? 1s 2s 2p 3s 3p, और उसके बाद आगे चलेगा इस तरीके से ये। तो 2p1, 1s3 नहीं आएगा, बताया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम s ऑर्बिटल में 2 रहेंगे, 2 के बाद आपको फिर से आगे बढ़ जाना है। ठीक है, फिर क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका बेरिलियम, क्या होता है? 4। क्या आएगा? 1s2 2s, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, लिथियम में 1s2 की जगह पर 2s2 आएगा। फिर आते हैं Be4 पर, तो यहाँ आएगा 1s2 2s2 2p1। आई होप कि आपको, सॉरी फिर से एक मिस्टेक हुई, अब समझते हैं लिथियम 3।
1s2 2s1, 2 + 1 3 और 3 इसका एटॉमिक नंबर है। फिर समझते हैं बेरिलियम। बेरिलियम के लिए 4 होता है, तो 1s2 2s2, 2 + 2 4। इलेक्ट्रॉन का टोटल इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है 5b, तो 1s2 2s2 2p1 एंड नेक्स्ट 6, तो 1s2 2s2 2p2। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपके लिए एक होमवर्क मिल रहा है, आपको ये एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होमवर्क की फॉर्म में करने हैं। हो सकता है अगर आप कर लें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसको मैं वहाँ से देख लूँगा। और अगर आपको नहीं आ रहे कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको सिखा दूँगा। ओके, तो फ्रेंड्स पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने आज सीखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, आप इसको रिवाइज कीजिए, स्टडी कीजिए, डिफरेंट टाइप जो आपके पास बुक्स हों उससे। डेली की तरह एमिकैम सीरीज़ का आज का क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए उसको। हमारी बॉडी में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? हमारी बॉडी में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? अब कहेंगे कार्बन कैसे होगा बॉडी में, तो बता दें कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोकार्बन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जिसका एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ एलिमेंट्स और भी होते हैं। तो उस कार्बन की वजह से ही हम खड़े हो पाते हैं, क्योंकि वही एक चेन बनाता है, वही स्ट्रक्चर का मेन चेन बनाता है, इसलिए हमारी बॉडी में कार्बन प्रेजेंट होता है। ओके, मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और हो सके तो आप इसको सर्च कीजिए, थोड़ा कहीं बुक्स में ढूंढिए। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। नीचे वीडियो के नीचे दिया हुआ है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे तो वो रेड से ब्लैक हो जाएगा। और मेरे सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस कीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नए वीडियो जो भी अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन जब मिलेगा तो आपकी उससे हेल्प होती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।